अचानक अमित शाह से मिले योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव की घबराहट हुई तेज। शरद पवार की बेटी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर आखिर क्यों की योगी की तारीफ। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में कल सुप्रिया सुले ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनकी तारीफ की और सोशल मीडिया पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ तस्वीर भी सुप्रिया सुले ने शेयर की है। देखिए, जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार 2027 के विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए और अपनी बारी आजमाने के लिए राम मंदिर के मुद्दे पर लगातार राज्य सरकार पर सवाल उठा रही हैं, पर इसी बीच विपक्ष से आने वाली सुप्रिया सुले ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है और बाकायदा सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की है, जो कि अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रिया सुले आज भी जो गठबंधन है, जो इंडी गठबंधन है, उसी का हिस्सा मानी जाती है, क्योंकि शरद पवार की बेटी है और शरद पवार की ही एनसीपी से सुप्रिया सुले सांसद भी हैं। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि कहीं ना कहीं राज्य सरकार बड़े आरोपियों को बचा रही है, सरकार ने एसआईटी में तमाम चीजें की और एसआईटी की जांच को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं इसी बीच इसी विपक्ष से आने वाली नेता के द्वारा इस तरीके से तारीफ करना विपक्ष के लिए बड़ा झटका भी है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेताओं के लिए घबराहट बढ़ाने वाली जैसी भी खबर है ये। वहीं बात अगर हम यहाँ पर राज्य के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की करें, तो जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, खबरें ये भी आ रही थी कि वो शायद नितिन नवीन से भी मुलाकात करेंगे, पर इसी बीच जिस तरीके से राजनीतिक हलकों में कई तरीके की अटकलें अब लगाई जा रही हैं, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ये मुलाकात आधे से 1 घंटे तक दोनों के बीच में रही। इसी बैठकों और संगठनों यानी कि राज्य से जुड़े अहम मुद्दों के साथ साथ आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी चर्चा हो सकती थी। हालांकि बैठकों के एजेंडे के बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में किन चीजों को लेकर बात हुई और आखिरकार ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पर राय लेने के लिए पहुंचे थे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पर योगी आदित्यनाथ की अचानक दिल्ली दौरे को लेकर तमाम तरीके की अटकलें ये भी लगाई जा रही हैं और ये तक कहा जा रहा है कि इन बैठकों में संगठन समेत प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ पार्टी आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की है और इसी के साथ साथ 2027 की रणनीति पर भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को कई इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए होंगे, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। वहीं आज आपके लिए बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रहे हैं, आज उनकी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है, जिसके बाद कई तरीके के सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं, पर जनता का भरोसा आज भी सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही नजर आ रहा है। जिस तरीके का काम बीते 9.5 सालों के अंदर प्रदेश में किया गया है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर आज भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं, पर इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ वापस अब उत्तर प्रदेश लौट चुके हैं और आज ही उन्होंने लखनऊ में एक प्रोग्राम में भाग लिया है, जहां पर उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बदलाव और काम आज राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से सत्ता संभाली है उत्तर प्रदेश की, किस तरीके से बदलाव आए हैं, इन तमाम चीजों पर बड़े बयान दिए गए हैं राज्य के ही मंत्री कपिल देव अग्रवाल के द्वारा। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने। आज ये बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आज विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक और केवल मुख्यमंत्री नहीं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरी दुनिया के अंदर कैसे प्रशासनिक व्यवस्थाएं चलती हैं, कैसे शासन चल सकता है,
कैसे गुंडागर्दी को समाप्त कर सकते हैं, कैसे युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है, कैसे उद्यमी को देश भर में, विदेश के भी उद्यमियों को उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जा सकता है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का शानदार निर्माण हो सकता है, कैसे 24 घंटे कम संसाधनों के बाद भी बिजली दी जा सकती है। यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जैसी जिसकी आवश्यकता वैसा उसका पोषण। ऐसे ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं बहुत ही हृदय गहराइयों से अपने इस कार्यक्रम में अपने विभाग के बहुत अभिनंदन करता हूँ। विभाग द्वारा तालियां बजा करके बहुत शानदार हम सब लोग स्वागत करें। आदरणीय मित्रों, मंच पर आसीन हमारे आदरणीय नीरज बोरा जी, आदरणीय मुकेश जी, आदरणीय हमारे सम्मानित विधायक, हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम जी, सुंदरम जी, अवस्थी जी, सभी हमारे डायरेक्टर, विभाग के अधिकारीगण और सभी ऐसे नौजवान, हमारी बहनें, भाई जिन्होंने हमारे विभाग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करके विभिन्न क्षेत्रों के अंदर या तो रोजगार स्वयं का करना शुरू किया या अच्छी नौकरी पाई। ऐसे लगभग 400 युवाओं को, बहनों को आज ये सम्मानित करने का कार्यक्रम। और सम्मानित इसलिए नहीं कि आपने काम किया, सम्मानित इसलिए ताकि आपके माध्यम से अन्य युवाओं को, बहनों को, युवतियों को भी प्रेरणा मिल सके कि आपके माध्यम से जितना स्वावलंबन आपने प्राप्त किया है बाकी लोग भी इस पर स्वावलंबन प्राप्त कर सके। इसका ये कार्यक्रम आज रखा गया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हम सब जानते हैं कि जब भी उनका उद्बोधन होता है, चाहे देश के अंदर हो चाहे विदेशों के अंदर हो, जो ऊर्जा की बात करते हैं, आतंकवाद के विरोध की बात करते हैं, इसके अलावा प्रकृति के संरक्षण की बात करते हैं, उसके साथ साथ स्किल की बात जरूर करते हैं। यानी युवाओं में स्किल का निर्माण कैसे हो, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा, हिंदुस्तान के युवा, उनको कैसे स्वावलंबन के साथ हम जोड़ने का काम करें। चूंकि ये जो स्किल है ये केवल नौकरी का साधन नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का, आत्मविश्वास का और राष्ट्र के निर्माण का माध्यम है, जिसके माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व में हमारा प्रदेश आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ने का काम हो रहा है। 2024 में जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस विभाग ने अपने प्रगति के सोपान की गाथाएं लिखी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया को लगातार बढ़ाते हुए हमने इंडस्ट्री की डिमांड के अनुरूप, यानी इंडस्ट्री के साथ मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस उनके साथ होती है, उनकी डिमांड क्या है। अभी जब एमओयू हुआ इंडस्ट्री के साथ, आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं उसका शुभारंभ करने के लिए आए, मुख्यमंत्री की प्रेरणा से वो हुआ। लगभग 94 लाख एमएसएमई की इंडस्ट्रीज हैं, उनकी कैसी डिमांड है, क्या युवाओं को चाहते हैं, किस प्रकार का स्किल मैन पावर उनको चाहिए। हमने उसकी मैपिंग करा करके वैसा ही ट्रेनिंग कराने का काम युवाओं को करने का काम किया। और मेरे लिए बताने हुए प्रसन्नता है मित्रों कि आदरणीय मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में उनके पास हम जाते हैं, बातचीत होती है, उनका उचित मार्गदर्शन हमको मिलता है। हमने पिछले 9 वर्षों के अंदर 20 लाख प्रशिक्षण युवाओं को देने का काम किया, जिनमें लगभग 12.5 लाख युवाओं को रोजगार भी मिलने का काम हुआ। इसके साथ साथ 2026-27 में भी आगामी वर्षों में हम लगभग 10 लाख युवकों को हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं। और मुख्यमंत्री ने हमारे विभाग से एक तरीके प्रसन्न होकर के, उनको विश्वास हुआ कि हमारा विभाग शानदार तरीके से काम कर रहा है, उसके कारण से हमारे बजट को 9 गुना बढ़ा करके 3300 करोड़ रुपए करने का काम किया। ये बड़ी बात मैं मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय वित्त मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। टाटा के साथ भी हमारा कितना बड़ा शानदार एमओयू हुआ, लगभग 7000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, CSR फंड के साथ टाटा ग्रुप ने हमारे ऊपर ये महती कृपा आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रयास से की। और उसके कारण से लगभग 250 ITI नई तकनीक के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ आज हम युवाओं को प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। हम जानते हैं कि ITI के अंदर उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसको भी धीरे धीरे डेवलप करें। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वित्त वर्ष के अंदर 50,000 करोड़ रुपए का बजट हमारे विभाग को भारत सरकार के द्वारा आवंटित करने का काम किया पूरे हिंदुस्तान के लिए, जिसमें PM सेतु के माध्यम से लगातार उत्तर प्रदेश भी पोषित हो रहा है। उसी के कारण से लगातार ये विभाग आगे बढ़ रहा है। और हमने जो टाटा के साथ हमने MOU किया और हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, हमारे MOU उनके साथ हैं, फ्लेक्सी सिस्टम के माध्यम से हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज के साथ MOU किया, जिसमें रेमंड्स है, जिसमें महिंद्रा है, जिसमें टाटा है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनको हमने ट्रेनिंग पार्टनर बनाया। उनके माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो, इंसेंटिव हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, 3D प्रिंटिंग,
एडवांस CNC मशीन, CNC प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग और भी बहुत सारे सेक्टर जो इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हैं। हमने युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक बहुत ही शानदार ब्लू डॉट सॉफ्टवेयर, वो हमारी कंपनी ने हमारे साथ MOU किया, उसे तैयार किया, जिसके कारण से युवाओं को इंडस्ट्री में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर कोई नौजवान किसी इंडस्ट्री का पढ़ाई लिखा करके सर्टिफिकेट लेके जाता है और उसको कंपनी वाला मना कर देता है मिलने के लिए, तो उसकी शिक्षा का भी अपमान होता है, उसके युवापन का भी अपमान होता है। उसके कारण से हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया। आप अपना उसके ऊपर अपलोड करिए अपना बायोडाटा, अपना प्रोफाइल, जिस कंपनी को उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो कंपनी आपको कॉल करेगी, जिसके कारण से एक मैचिंग का सिस्टम हमने डेवलप किया। युवाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा और इंडस्ट्री को भी उसकी डिमांड के अनुसार युवाओं का स्किल मिलने का काम होगा, स्किल युवक मिलने का काम होंगे। मित्रों, हमने ग्रीन एनर्जी में आने वाले 5 वर्षों के अंदर जो हमने प्लान की है, आदरणीय प्रधानमंत्री का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसके लिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आने वाले वर्षों के अंदर हमने सेमीकंडक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, ड्रोन में और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, डिजिटल इकोनॉमी में हमने बहुत तेज़ी से छलांग लगाने का संकल्प किया है। अब बहुत तेज़ी के साथ उनको हम प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। हमारे नौजवान केवल नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। जिस संकल्प के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश का नेतृत्व पूरी दुनिया के सामने कर रहे हैं, एक पूरी दुनिया के लिए आइकॉन बनकर खड़े हुए हैं, उसी प्रकार से हमारे ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक मुख्यमंत्री के रूप में केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया के लिए आइकॉन बने हैं कि एक मुख्यमंत्री कैसे इतने शानदार बड़े प्रदेश का नेतृत्व करने का काम कर सकते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। कौशल से स्वावलंबन और स्वावलंबन से आत्मसम्मान, इसकी ओर लगातार बढ़ रहे हैं। आपका आशीर्वाद हमारी साथ लगातार बने रहे और आपसे मेरा निवेदन है कि आप सब लोग भी जिस क्षेत्र में हैं उसमें आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करें, उनके अंदर आत्मविश्वास जगाने का काम करेंगे, क्योंकि युवा पीढ़ी ही इस देश का शानदार नेतृत्व भी कर सकती है, देश को स्वावलंबन की ओर लेके भी जा सकती है और प्रधानमंत्री जी के सपनों को भी साकार करेगी। अभी प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री ने विजिट की, उसके अंदर एक स्टॉल पे गोबर से बने गणेश जी का प्रदर्शन उसके अंदर हुआ। सो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, यानी लोकल चीज़ों को हम कैसे मार्केट के अंदर उतारें। अभी गणेश जी का महोत्सव आने वाला है, तो बजाय चाइनीज प्रतिमाओं के हम यहीं की स्वदेशी बनी हुई प्रतिमाओं को, जिसे किसी युवा का पसीना उसके अंदर बहा हो, परिश्रम उसके अंदर लगा हो, वो तो केवल उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और उससे हमारे विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं वो लगातार उनको मार्केट देने का काम करते हैं, इनको भी मार्केट दिलवाने का हम काम करते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा विभाग और अधिक प्रगति करे, युवाओं को रोजगार के साथ जोड़े, स्वावलंबन और आत्मविश्वास के साथ जोड़े। आप यहाँ पर आए, बहुत व्यस्तता के बाद भी आपने हमारे कार्यक्रम में विभाग को ये आशीर्वाद देने का काम किया। आपकी व्यवस्था बहुत हम जानते हैं, फिर भी आप आए। मैं हृदय गहराइयों से पूरे विभाग की ओर से आपका बहुत अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। तो आपने मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखा कि कई जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, और यही तमाम वो काम है जिसके बाद जनता आज भी कह रही है कि तीसरा टर्म भी सीएम योगी आदित्यनाथ का ही होगा। कह रहे कि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और रणनीतियों पर अब भाजपा भी अपना काम कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।